हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं 18 मई के सभी करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 ये हाल ही में मनाया गया 16 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। डेंगू मच्छर की वजह से फैलता है और जो मच्छर इसके लिए जिम्मेदार है उसका नाम है एडीज़। एडीज मच्छर की वजह से डेंगू फैलता है। इसमें प्लेटलेट की जो संख्या होती है वो गिर जाती है, कम हो जाती है। तो साफ़ सफाई, मच्छरों के से बचने के तरीके और डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 17 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 1969 में। 2022 में इसकी थीम क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्ड पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, 16 मई को किस राज्य ने अपना 47वां स्थापना दिवस 2022 में मनाया? 2022 में किस राज्य का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई के दिन? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। और सिक्किम की बात यहाँ पर हो रही है तो सिक्किम जो है ये भारत का पहला जैविक राज्य बना था, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना था सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गैंगटोक है। 16 मई 1975 को संविधान के 36वें संशोधन के बाद सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना था, ये भी याद रखना। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। राजकीय पशु कौन है? लाल पांडा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? NCFL का उद्घाटन किया गया था हाल ही में हैदराबाद में। किसके द्वारा किया गया? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद में। हाल ही में देश के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को घोषित किया गया है? तो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, और ये स्थित है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। और भारत विश्व के 80% बाघों का आवास भी है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, 256। ये जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो याद रखना, फ्रांस की। हाल ही में सोमालिया, यूएई और श्रीलंका के भी जो नेतृत्व करता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ये हाल ही में बदले हैं, तो इनके नाम भी जान लेते हैं। तो देखो, सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख महमूद। हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद हुसैन रोबल। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था कि संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रम सिंघे। फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने। जॉन ली हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी बने। और युन सुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। और एक नाम और, कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक ने अभी हाल ही में किस देश के लिए राष्ट्रपति पद का शपथ लिया है? ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में टॉप कंपनी कौन सी है? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो ग्लोबल 2000 नामक सूची जारी करता है फोर्ब्स, इसमें भारत में सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑल ओवर रैंकिंग कितनी है? 53 है। लेकिन वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में पहले स्थान पर है बर्कशायर हैथवे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और देखो, ये जो फोर्ब्स पत्रिका है, ये ग्लोबल 2000 लिस्ट को जब जारी करता है तो 4 मैट्रिक्स का सहारा लेता है। कौन कौन से मैट्रिक्स? बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य। तो इसके आधार पर दुनिया की जो टॉप 3 कंपनीज हैं, पहले स्थान पर है अमेरिका का बर्कशायर हैथवे, दूसरे स्थान पर है चीन का औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक,
तीसरे स्थान पर है यूएई का सऊदी अरामको। सऊदी अरामको से आपको क्लिक होगा कि अभी हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो सबसे मूल्यवान कंपनियों में पहले स्थान पर सऊदी अरामको है, दूसरे स्थान पर है एप्पल, और तीसरे स्थान पर कौन सी कंपनी है बताओ? जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटली ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इटालियन ओपन 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? रोम में हुआ, और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना कि ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? तो इन्होंने हराया था सित्सिपास को। सित्सिपास कहाँ के खिलाड़ी हैं? सित्सिपास हैं ग्रीस के खिलाड़ी, स्टेफनो सित्सिपास ये पूरा नाम है। और इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वेटक ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं? पोलैंड की हैं, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? रोम में हुआ। 2022 में इटालियन ओपन का जो संस्करण रहा वो 79th है। पुरुष युगल को जीता है निकोला मैक्टिक और मेटपाविक ने, क्रोएशिया ने। महिला युगल का खिताब जीता है वेरोनिका कुडरमेतोवा और अना अस्तासिया पाब्लोचेंकोवा, रूस ने। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? देखो फ्रेंड्स, थॉमस कप और उबर कप ये साथ साथ ही खेले जाते हैं, ये याद रखना। तो दोनों में अंतर क्या है? थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उबर कप महिलाओं का बैडमिंटन चैंपियनशिप है। 2022 में अगर हम बात करें तो थॉमस कप को जीतने वाला, यानी कि थॉमस कप को पहली बार जीता है भारत ने। मतलब ये पहली बार है जब थॉमस कप को भारत की टीम ने जीत लिया है, जिसके लिए भारतीय टीम को 2 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में भी दिए जाएंगे। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब जीत लिया है किसने? दक्षिण कोरिया ने। तो याद रखना कि महिलाओं का जो टूर्नामेंट हुआ उबर कप, इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। पुरुषों का जो थॉमस कप हुआ साथ साथ, ये जीता है किसने? भारत ने। तो दोनों को याद रखना, आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर। और पुरुष वर्ग में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराया था, जबकि दक्षिण कोरिया की महिला बैडमिंटन टीम ने 15 बार की चैंपियन चीन को हराया है। और थॉमस कप का 2022 में 32वां संस्करण था, उबर कप का ये 29वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक में। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशनल पुल कहाँ पर खोला गया? तो सबसे लंबा सस्पेंशनल पुल खोला गया कहाँ पर? चेक गणराज्य में। हाल ही में चेक गणराज्य की जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं स्टेफनास सित्सिपास, उन्होंने इटालियन ओपन का जो है खिताब उपविजेता बने हैं। जो खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और उपविजेता बने हैं स्टेफनास सित्सिपास, जो कि चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। और ये जो पुल है इसका नाम रखा गया है स्काई ब्रिज 721। 721 क्या है? ये इस पुल की लंबाई है। और इससे पहले दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशनल ब्रिज कहाँ पर खोला गया था? पुर्तगाल में। कितनी लंबाई थी? 516 मीटर थी। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है, कहाँ पर? वियतनाम में। ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप मोस्ट MCQs। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका उत्तर आप नीचे जरूर लिखना। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।